मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन पी एंड एस वेव्स इन टू डायमेंशन। हमने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था? पी एंड एस वेव्स। एस वेव्स की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एस वी वेव्स एंड एस एच वेव्स। एस वी वेव्स क्या होती हैं? जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर न्यू के वर्टिकली पोलराइज्ड होता है तो वो एस वी वेव्स होती हैं, और अगर यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर न्यू कैप के हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होता है तो उस केस में हमारे पास हम क्या बोलते हैं? एस एच वेव्स। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी कंसीडर द मोशन इन द एक्स-जेड प्लेन देन द फील्ड वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड ऑन वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे सभी आने वाले टॉपिक्स जो हैं वो टू डायमेंशन में चलने वाले हैं, पी एंड एस वेव के। उसमें हम क्या करेंगे? एक्सजेड प्लेन ही कंसीडर करेंगे। अगर हम एक्सजेड प्लेन कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? करली अपॉन करली वाई जीरो हो जाएगा। अगर करली अपॉन करली वाई जीरो हो जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट v है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमने जो u1 u2 u3 जो निकाले थे, इसने उसको किससे रिप्लेस कर दिया? uv से रिप्लेस कर दिया। जो हमने u1 u2 u3 निकाले थे, अगर ये u1 u2 u3 की बात कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? x1 x2 x3। सो इन दैट केस हम लोगों के पास क्या आ गया? y0 लिया ना, तो ये u v w आपने तीनों निकाल लिए। ठीक है, आपने y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव था वो जीरो ले लिया। ठीक है, हमने जो u1 u2 u3 निकाले थे ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिया था? x1 x2 x3। अब इसने क्या ले लिया? x1 x2 x3 की बजाय x y और z ले लिया। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि अगर करली फाई अपॉन करली वाई है या फिर करली साई वन अपॉन करली वाई है या फिर करली साई टू अपॉन करली वाई है, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहे हैं या फिर जो हम प्लेन ले रहे हैं वो वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है। हमने क्या कंसीडर किया? डेल स्क्वायर वी कंसीडर किया। ये डेल स्क्वायर वी है। डेल स्क्वायर वी की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी? ये जो हमने निकाली है। ठीक है, और डेल स्क्वायर क्या चला गया? इसके अंदर चला गया, मतलब फंक्शन के साथ आ गया डेल स्क्वायर। यानी कि करली अपॉन करली जाए करली जेड डेल स्क्वायर साइन वन माइनस करली अपॉन करली एक्स डेल स्क्वायर साइन थ्री। सो हम यहां तक आ चुके हैं। आगे देखिए आप लोग, क्योंकि साइन वन जो साइजेस हैं वो क्या कर रहे हैं? वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर साई वन क्या हो जाएगा? वन अपॉन बीटा स्क्वायर करली टू साई वन अपॉन करली टी टू। और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई थ्री भी क्या है? जितने भी साइजेस हैं या फाइज है वो क्या कर रहे हैं? वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। और साई जो है कौन सी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था? जो एस वेव्स वाली, यानी कि जिसकी वेलोसिटी क्या है? बीटा है। हमने वही लिख दिया। अब ओवरऑल देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? वन अपॉन बीटा स्क्वायर तो आ ही रहा है, और क्या रहा है? करली टू ओवर करली टी टू। क्या बचा? करली अपॉन करली जेड साइन वन माइनस करली अपॉन करली एक्स साइन थ्री। ये आ गया हम लोगों के पास। और आप ये देखिए, ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? ये आपके पास v तो है, तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ इसको भी। यानी कि क्या आ गया? वन अपॉन बीटा स्क्वायर करली टू v ओवर करली टी टू। यानी कि इस v ने क्या किया? वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। नेक्स्ट देखिए, this implies displacement component v along y-axis satisfies the wave equation of s waves. ब्रैकेट वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा भी हुआ no need. So in case of plane p waves you will be along nu cap. ठीक है, तो इन केस ऑफ अगर हम p waves की बात करेंगे तो plane you will be along nu cap and you will have the components of the form. कौन से कंपोनेंट्स होंगे? वेक्टर u के u0 w, क्योंकि हम एक्सजेड प्लेन में बात कर रहे हैं उसमें v एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि v कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है y एक्सिस को। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन केस ऑफ प्लेन p waves इज ऑफ द फॉर्म u0 w. सिमिलरली
इन केस ऑफ एसवी वेव्स द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये तो मैंने बताया था एसवी वेव में क्या होता है, जो यू होता है वो परपेंडिकुलरली होता है न्यू कैप के, और लेकिन ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्सजेड प्लेन में लाई कर रहा है, ये देखिए परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है, एक्सजेड प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, u0 w, जब हम एक्सजेड प्लेन कंसीडर कर रहे हैं तो बात तो वही हो गई ना, ठीक है। but the displacement vector in case of SH waves is perpendicular to nu cap but in horizontal direction। लेकिन अब क्या होगा, SH wave में क्या होता है, आपको बताया था मैंने, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू होता है न्यू कैप के बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस केस में ही परपेंडिकुलर होगा किसके, वाई एक्सिस के, इसके परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस के, सिर्फ वाई एक्सिस के। इसका मतलब क्या है, u भी 0 और W भी 0 है ना। आप u के कॉम्पोनेंट्स क्या ले रहे हैं, u भी w ले रहे हैं, तो ये अगर सिर्फ बाई एक्सिस के परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस फॉर्म का होगा, 0v0। अब आपने ये ध्यान रखना है आने वाले सभी आर्टिकल्स में मोस्टली आर्टिकल्स किसके हैं, पी एंड एसवी वेव्स के हैं, और उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लेने वाले हैं, u0w। लास्ट में जाके आपके पास एक ही आर्टिकल आएगा एसएच वेव का, और उस केस में हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0v0, ठीक है। So thus in case of plane and P and SV waves, displacement vector क्या होगा, u0w, where u क्या होगा, करली फाई अपॉन करली x माइनस करली साई अपॉन करली z, w क्या होगा, करली फाई अपॉन करली z करली साई अपॉन करली x। फाई और साई क्या करेंगे, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो है अब ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ये तो आपको पता ही है, फाई और साई क्या कर रहे हैं, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो आपको जो है यहाँ पे ये जो u की वैल्यू है और ये जो w की वैल्यू है ना, ये जो u की वैल्यू है और ये जो w की वैल्यू है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये फिक्स्ड हो चुकी है आने वाले आर्टिकल्स के लिए। और and in case of SH waves the displacement vector u is of the form this, और v क्या कर रहा है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और बच्चा इसी के साथ आपका ये आर्टिकल खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे कल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू सो मच बच्चा।